दोस्तों, कभी कोई चैंपियन जीतता है तो कभी कोई चैंपियन हारता है। बाज रेसलर चैंपियन पर लंबे अरसे तक राज करते हैं और कोई उनसे चैंपियन जीत नहीं सकता, और बाज रेसलर्स 1 मिनट के अंदर ही चैंपियन हार जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम उन रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो लंबे अरसे तक चैंपियन रहे। तो रहिए हमारे साथ और वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो में सबसे पहले हम दी फेबुलस मुल्ला के बारे में बात करेंगे, मगर ये रिकॉर्ड थोड़ा मुतनाज़ा है कुछ वजूहात की बिना पर। बेशक मुल्ला खुद एक मुतनाज़ा शख्सियत थी, क्योंकि बहुत सी औरतों से ज़्यादती की कहानियाँ इनके खिलाफ मौजूद है। WWE हॉल ऑफ फेम दी फेबुलस मुल्ला ने कई दिहाइयों से औरतों के रेसलिंग पर कंट्रोल कर लिया था। 1956 में वो पहली WWE वुमेन चैंपियन बनी। दी फेबुलस मुल्ला ने 10,170 दिनों तक चैंपियन रही, जो कि तकरीबन 28 साल तक बनते हैं। मेरे ख्याल में ये ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कोई भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि 28 साल बहुत ही ज़्यादा अरसा है। दूसरे नंबर पर हम ब्रूनो सममार्टिनो के बारे में बात करेंगे। उसका दूसरा नाम ओल्ड स्कूल पेंस था। वो हर वक्त एक बेहतरीन रेसलर के तौर पर रहे। ये 2 दफ़ा WWE चैंपियन रहे। 1963 में जब ब्रूनो ने पहली WWE चैंपियन बडी रोजर को शिकस्त दी और टाइटल जीत लिया, और तकरीबन 2,803 दिनों तक टाइटल पर राज किया, जो कि तकरीबन 7 साल और 6 महीने बनते हैं। तीसरे नंबर पर बॉब बैकलैंड हैं, जिन्होंने WWE टाइटल पर लंबे अरसे तक राज किया। अगरचे ज़्यादातर लोग बॉब को नहीं जानते होंगे, मगर वो एक क्रेजी एनर्जेटिक WWE लेजेंड था। वो एक संजीदा मुकाबले वाला था, और उसने ये साबित भी कर दिया जब उसने सुपरस्टार बिली ग्राहम को 1978 में शिकस्त दी, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में था। और इसी तरह WWE चैंपियन बना। जब वो किसी टाइटल को जीता था तो सब रेसलर्स के लिए ये बहुत मुश्किल काम था कि वो टाइटल वापस हासिल कर ले। जब बॉब का मुकाबला आयरन शेख से था तो इसी दौरान बॉब के मैनेजर ने एक सफेद कपड़ा रिंग के अंदर फेंक दिया, जिससे रेफरी ने आयरन शेख को फातिह करार दिया। बॉब के साथ टाइटल 2,135 दिन रहा, जो कि 5 साल बनते हैं। चौथे नंबर पर हल्क होगन है, जिसने WWE टाइटल पर लंबे अरसे तक राज किया। जनवरी 23, 1994 की रात हल्क होगन की रात थी, जिसमें उन्होंने आयरन शेख को मेडिसन स्क्वायर गार्डन में शिकस्त दी। हल्क होगन ने रेसलिंग को एक बड़ा नाम दिया और WWE को दुनिया में एक बड़ा रेसलिंग कंपनी बनाया। उसने रेसलिंग को एक पॉप कल्चर दिया। अपने टाइटल का दिफा उन्होंने किंग कांग बंडी, रैंडी सेवेज और दूसरे रेसलर्स के खिलाफ किया। बाद में रेफरी के गलत फैसले की वजह से एंड्री द जायंट ने उसको शिकस्त दी। उन्होंने 1474 दिनों तक टाइटल पर राज किया, जो कि 4 साल का दौरानिया बनता है। 5वें नंबर पर फिर से ब्रूनो सममार्टिनो है, मगर 10 साल बाद 1973 में इनका मुखालिफ, जिसका नाम स्टान स्टेसियक ने सिर्फ 9 दिनों पहले WWE टाइटल जीता था, मगर बदकिस्मती से ब्रूनो ने स्टासियक को शिकस्त दी। ब्रूनो ने 194 मैचेस में टाइटल का दिफा किया और बाद में वो सुपरस्टार बिल ग्राहम से शिकस्त खा गई। ब्रूनो ने 1237 दिनों तक टाइटल पर राज किया। 6 नंबर पर है पेड्रो मोरालेस। अगरचे ये नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि 1970 में पेड्रो मोरालेस ने WWE में डेब्यू नहीं किया था। अपने पहले ही मैच में एवन कोलोब को शिकस्त देकर WWE चैंपियन बने। उस वक्त WWE का नाम WWF था। उस वक्त ये चौथा शख्स था जिसने टाइटल को लंबे अरसे तक रखा। अगरचे आप लोगों ने इनका मैच कभी देखा ना होगा, मगर 204 मरतबा उसने अपने टाइटल का दिफा किया। बाद में स्टैन स्टेसियक ने उनको शिकस्त देकर उनका राज ख़त्म कर दिया। पेड्रो ने तकरीबन 1027 दिन तक टाइटल पर राज किया। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है टेड डिबियासी, चूँकि हम तमाम WWE चैम्पियनशिप को शुमार कर रहे हैं, जिसमें $1 मिलियन चैम्पियनशिप भी शामिल है। 80s की दिहाई के आखिर में टेड डिबियासी मायूस हुए थे। वो ना जीत सकते थे और ना चैम्पियन खरीद सकते थे। बस उसने अपने लिए एक टाइटल बनाया जिसको वो $1 मिलियन चैम्पियनशिप कहते थे।
टेड डिबियासी ने अपने टाइटल का सिर्फ 3 दफा दिफा किया। उसका तीसरा दिफा वर्गल के खिलाफ था जिसमें उसने टाइटल हार दिया। टेड डिबियासी ने तकरीबन 905 दिनों तक टाइटल पर राज किया। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है वाल्टर्स यानी गंतर है। इसका पहला नाम वाल्टर था जो कि अब WWE वालों ने नाम तब्दील करके गंतर रख लिया। गंतर ने पेटी डन से NXT UK चैंपियनशिप जीता था जो कि पेटी डन के साथ लंबे अरसे तक रहा। गंतर ने पेटी डन का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला, मगर गंतर ने यह रिकॉर्ड आलमी वबा कोविड-19 के वजह से हासिल किया क्योंकि उस वक्त WWE शोज UK में बंद थे। इसके बाद इलिया ड्रैगुनोव ने वाल्टर का ये राज ख़त्म कर दिया। वाल्टर 870 दिनों तक यूनाइटेड किंगडम चैंपियन रहे जो कि तकरीबन 2 साल और 4 महीने और 15 दिन बनते हैं। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर सब लोगों की फेवरेट द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। 2014 में शील्ड से अलहदगी के बाद रोमन रेंस WWE का एक बड़ा सुपरस्टार बन गया और कई मुख्तलिफ चैंपियनशिप टाइटल भी जीत लिए जिसमें यूनिवर्सल टाइटल भी शामिल है। रोमन रेंस 2018 में यूनिवर्सल टाइटल जीता था जो कि 63 दिनों के बाद वापस हार गए। 2020 में दोबारा रोमन रेंस ने यूनिवर्सल टाइटल जीत लिया जिसमें उसने ट्रिपल थ्रेट मैच में ब्रे वाइट यानी द पेंड और ब्राउन स्ट्रोमन को शिकस्त दी थी। बहुत से रेसलर्स ने यूनिवर्सल टाइटल जीतने की कोशिश की जिसमें मैकिंटायर, एज, बिग ई, गोल्डबर्ग, जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर को 3 दफा शिकस्त दी, केविन ओवेंस और डेनियल ब्रायन शामिल है, मगर सबको मुंह की खानी पड़ी और रोमन रेंस को शिकस्त ना दे सके। आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो 745 दिनों तक रोमन रेंस ने यूनिवर्सल टाइटल पर राज किया है और कोई भी उनसे यूनिवर्सल टाइटल नहीं जीत सका और अब भी अनडिफीटेड स्ट्रीक जारी है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है पेटी डेनी। पेटी डेनी ने WWE का आगाज़ एक टूर्नामेंट के तौर पर किया और वो पहला NXT UK चैंपियन बना। उसने टूर्नामेंट के फाइनल राउंड में टेलर बेट से शिकस्त खाई, मगर बाद में कुछ महीनों के बाद पीटी ने टेलर बेट को शिकस्त देकर यूनाइटेड किंगडम चैंपियन बनी। उसने अपने टाइटल का दिफा 20 मरतबा किया। वो लंबे अरसे तक यूनाइटेड किंगडम चैंपियन रहे। अप्रैल 2019 में उसका मुकाबला वाल्टर यानी गंतर से हुआ और उसकी 685 डेज वाली चैंपियनशिप राज ख़त्म हुई। दोस्तों, इस वीडियो में आपको कौन सा चैंपियन सबसे ज़्यादा पसंद आया? अपना इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।